कलेक्टर, एडीएम या एसडीएम बनना भला किसका सपना नहीं होता। सागर की रहने वाली एक लड़की ने भी इसी ओहदे का ख्वाब देखा था, लेकिन बदकिस्मती से वो ख्वाब अधूरा रहा। लेकिन दिल में अफसर बनने की कसक दिमाग में फितूर की तरह सवार हुई। उसके बाद नीलम पाराशर नाम की इस लड़की ने वो कारनामा कर डाला जिसे कानून की जुबान में अपराध कहते हैं। इंदौर से देखिए ये रिपोर्ट। पहले की एग्जाम की तैयारी, जब नाकामी लगी हाथ तो रैकेट बना करने लगी ठगी। इंदौर पुलिस के हत्थे चढ़ी फर्जी महिला एसडीएम। गुरुवार को इंदौर पुलिस के हत्थे चढ़ी ये वही लड़की नीलम पाराशर है। लोगों पर अफसरी का धौंस जमाती थी। जो खुद सरकारी अफसर नहीं बन पाई, उस नीलम ने कई बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें ठगना शुरू कर दिया। पूछताछ में उसने 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाना कबूल किया है। एक ऐसे महिला को पकड़ा गया है जिसने अपने को छद्म जानकारी दे करके आई कार्ड लगभग बना करके 100 से ज्यादा लोगों को नौकरियां देने का दावा किया है। और मुख्य तौर पर उसकी जब पहचान सुनिश्चित की गई तो पता चला कि वो सागर की मूलतः रहने वाली है। नकली एसडीएम नीलम पाराशर भोपाल और सागर में पहले भी 2 बार पकड़ी जा चुकी है। फिर उसने इंदौर को अपना ठिकाना बनाया, जहां वो खुद के कंप्यूटर से फर्जी दस्तावेज तैयार करती थी। फर्जी सील भी उसने बनवा कर रखी थी। पुलिस को आशंका है कि बड़े पैमाने पर नीलम ने दस्तावेज बनाकर कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। पूर्व में भी इस तरह धोखाधड़ी के आरोप इस पे लगे हैं, लेकिन पहली बार इतने सारे मोबाइल में जो दस्तावेज मिले हैं उससे प्रमाणित होता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में इसने इस तरह के दस्तावेज बना करके लोगों को ठगा है। लगभग ऐसे शिकार की संख्या प्रथम दृष्टया 100 मिली है, लेकिन और कई 100 हो सकती है। नीलम पाराशर सरकारी नौकरी के लिए सीधी भर्ती निकलने का झांसा देकर लोगों को ठगती थी। लोगों को भरोसे में लेने के लिए वो उन्हें कलेक्टर ऑफिस बुला लेती और बाहर ही खड़ा रखती थी। अधिकारियों के केबिन में जाकर थोड़ी ही देर में लौट आती। बाहर आकर नौकरी का फॉर्म देकर रुपए ऐंठ लेती थी। पूछताछ में उसने बताया कि वो रिश्तेदारों और परिचितों को लोगों को फंसाने का टारगेट देती थी। हैरानी ये है कि वो कलेक्टर परिसर से ही फर्जीवाड़े का खेल खेलती थी। नीलम ने भोपाल से एसडीएम होने का कार्ड और दूसरे दस्तावेज बनवाए थे, जिसकी पुलिस पड़ताल कर रही है। इसके साथ गलत आई कार्ड्स मिले हैं, लोगों के गलत डॉक्यूमेंट इसके द्वारा बनाए गए हैं। इसने अपने को एसडीएम के रूप में लोगों को बताया। गाड़ी पर, वाहन पर इसने शासन का लिखवा रखा है, मध्य प्रदेश शासन। आरोपी नीलम इतनी शातिर है कि उसने रौब झाड़ने के लिए 200 रुपए की दिहाड़ी पर नकली गार्ड भी रखा था। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नकली गार्ड के पास से नकली पिस्टल भी मिली है, जिसे खिलौने की दुकान से खरीदा गया था। इसने एक फर्जी खिलौने की दुकान से पिस्टल मंगा करके और बाकी यूनिफॉर्म गलत तरीके से खरीद करके इसने गनमैन रख रखा है। इस तरह की बहुत सारी इसमें विरोधाभास और इसका कई पहलू सामने आए हैं। फर्जी एसडीएम नीलम पाराशर ने इंदौर के एक बेरोजगार से नौकरी देने के नाम पर 2 लाख रुपए लिए थे। फिर कलेक्टर मनीष सिंह के नाम से फर्जी सील साइन कर उसे लेटर जारी कर दिया। जब ये लेटर लेकर युवक एडीएम ऑफिस पहुंचा तो वहां लेटर की हकीकत पता चली। इसके बाद उसने नीलम के खिलाफ केस दर्ज कराया। अब ऐसे और लोग भी सामने आ रहे हैं जो नीलम के हाथों ठगे जा चुके हैं। इसने आजकल हम जानते हैं कि तकनीक के जमाने में कंप्यूटर से किसी भी तरह के लोगो और प्रिंट और लेटर पैड को निकालना बड़ा आसान हो गया है। उसने इसी तकनीक का दुरुपयोग किया। बहरहाल इसने लोगों से कितने पैसे लिए और कितने लोगों को ठगा, इसकी अंतिम संख्या क्या है, पुलिस इन दोनों मुद्दों पर जांच कर रही है। नीलम पाराशर ने सागर के शिशु रंजन स्कूल से पढ़ाई की थी, फिर वहां से भोपाल आ गई। कुछ दिन सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी भी की, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी के बाद उसने पूरा फर्जीवाड़ा रचा। अब पुलिस नीलम के पति और उसके 2 साथियों की भी तलाश कर रही है। पूर्व में इसने बताया कि यह और एक लड़का जो कि दोनों तैयारी करते थे, परीक्षाओं की तैयारी करते थे, और बाद में असफल होने के बाद वो एक इस तरह से लोगों को ठगने और लूटपाट के इस धंधे में उतर गए। तो मुख्य तौर पर उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, 2-3 लोग, उनकी भी पहचान की गई है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। पूरी तरह से एक छोटे गैंग के रूप में काम कर रही थी। सिविल सर्विस एग्जाम में नाकाम होने के बाद भी नीलम ने अगर अपना दिमाग किसी और काम में लगाया होता तो शायद उसे ये जिल्लत नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन अफसरी के फितूर ने उसे सलाखों के पीछे ला धकेला। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर।